नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। महोदय के सम्मान में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तिरंगे के रंगों में आजादी के 80 वर्ष के स्वर्णिम राष्ट्रीय जश्न की खुशी में हर्ष फायर किया जाएगा। महोदय, सबसे प्रथम जोन एम्बुलेंस कंटिजेंट नंबर 2 पे सिविल डिफेंस कंटिजेंट जिसके इंचार्ज सीनियर डीपीओ साहब से मेरा निवेदन, आप मंच पर रहें और सम्मानित होने वाले की तरफ आ जाएं। सबसे पहले श्री भाग सिंह सैनी, वरिष्ठ लेखाकार, जोधपुर। नहीं हो जाते। इनके बाद श्री रतन सिंह रागी रहे। श्री रतन सिंह राजपुरोहित अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। उल्लेखनीय सेवाओं के लिए यह पुरस्कार माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय और महिला कल्याण संगठन की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्री मानकाराम परिहार, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, जैसलमेर। तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर बनी रहे, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध। इनके बाद श्री हुकुमदार इनके बाद श्री ईश्वर चंद बढ़ाएं और आपसे अपेक्षा निरंतर इसी तरह आगे कार्य कर। जैसलमेर, आप सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट से इन सब का हौसला। इनके बाद श्री सचिन कुमार रांगे जूनियर। इसके बाद श्री महेश उपाध्याय, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर, पाथवे, मारवाड़, मथानिया। थैंक यू सर। इनके बाद है श्री आप सभी के लिए समान रूप से तालियों की। जूनियर इंजीनियर वॉशिंग लाइन कोचिंग डिपो, आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। श्री राकेश पुरोहित, मुख्य इनके बाद श्रीमती कंचन राठौड़, कार्यालय अधीक्षक, यांत्रिक शाखा, जोधपुर। थैंक यू सर। इनके बाद श्री प्रताप सिंह भाटी, मुख्य कंट्रोलर। श्री दिनेश कुमार, मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, कार्मिक शाखा, कल्याण निरीक्षक, कार्मिक, जोधपुर। इनके बाद हिंदी सेल, राजभाषा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पुरस्कृत हो रहे हैं। महेंद्र सिंह प्रिय। तालियां निरंतर बजती रहे, अब थोड़ी सी बजानी है। इनके बाद श्री गोविंद, श्री अमित कुमार, TCM SNT। श्री गोविंद टाक अपना पुरस्कार प्राप्त। तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनके बाद श्री अमित कुमार, दीपाली गुरसाले। और अंत में श्रीमती
यह थे बहुत धन्यवाद सर। उससे पहले कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ बढ़े, आरपीएफ निरीक्षक वर्षी कहानी मैं एक तुम्हें सुनाती हूँ। सुहाग की रात में ना हो सका पिया मिलन, उस रात की अजब घटना मैं तुम्हें बताती हूँ। आई थी जो दुल्हन पिया के सुनहरे सपने की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है। यह भारत की विविधता को जोड़ती है। हमारी ट्रेनें जितने राज्यों और शहरों से होकर गुजरती है, उतनी ही विविध संस्कृतियां हमारे रेल परिवार में भी दिखाई देती है। आइए तालियों की गूंज के साथ हमारे कलाकारों का स्वागत करें। मंच तैयार है, प्रतिभा तैयार है और आप सभी तैयार हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति नन्हे मुन्ने बच्चों की, और एक बिल्कुल इसमें सबसे छोटी बच्ची जो हाथ में नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे साथ में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर जी बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो जोधपुर को, राजस्थान को और पूरे देश को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब ने देखा, आप सब साक्षी बने। आज जोधपुर डिवीजन का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है, ये हमारे जो रेल स्टेडियम है उसमें मनाया गया। आज आप लोगों ने ये भी देखा और समझा कि पूरे वर्ष भर जोधपुर डिवीजन ने एनडब्ल्यूआर के अलग अलग डिवीजन ने क्या सफलताएं अर्जित की। हम लोगों ने रिकॉर्ड अर्निंग अर्जित की, हम लोगों ने रिकॉर्ड अपने ट्रैक मेंटेन किया, रिकॉर्ड तरीके से हम लोगों ने डबलिंग का कार्य पूरा किया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा किया। पूरे इस वर्ष में, वित्त वर्ष में, किसी तरह की कोई परिणामी दुर्घटना नहीं हुई है। हमारे जो हजारों लाखों रेल कर्मी हैं, वो लगातार तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ रेल संचालन को सफल बना रहे हैं, वरन सुरक्षित समयबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये स्वतंत्रता दिवस जो आज रहा है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग रहा है। पूरा देश बढ़ रहा है, नई सरकार के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और देश के हर क्षेत्र में विकसित हम हो रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मेन है देश के विकास का। उसमें रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है भारत सरकार का, और रेलवे प्रतिदिन हमारी हजारों गाड़ियां चलाता है, करोड़ों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं और हम अरबों रुपए अर्न कर रहे हैं अपने ट्रैफिक से, लोडिंग से, अमेनिटीज से, पैसेंजर अमेनिटीज से। मैं यही कहूँगा कि प्रगति इसी तरह बनी रहे, सरकार का समर्थन हमें मिलता रहे, हमारे रेलकर्मी पूरे मजबूत इरादों के साथ कार्य करते रहें और हम अपना योगदान देश की प्रगति में देते रहें। आने वाला स्वतंत्रता दिवस इससे भी बेहतर हो, इससे भी विकसित हो, इससे ज़्यादा समृद्ध देश का हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सर, बात भारत के 80 वर्षों के अमृत काल की हो और अमृत भारत स्टेशन की बात नहीं हो। सर, अभी जो मंडल में जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर है, उन रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति है? आपको ये बताना चाहेंगे कि जोधपुर डिवीजन में हमारे 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में स्वीकृत हुए हैं और ऑलमोस्ट हर अमृत भारत स्टेशन में 15 से 20 करोड़ का खर्चा आ रहा है। इसके अलावा जैसलमेर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत 150 करोड़ की लागत से जनता को समर्पित हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिनों पहले उद्घाटन किया था। हमारा देशनोक स्टेशन, हमारा गोटन स्टेशन और हमारा बाड़मेर स्टेशन, ये भी माननीय प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित कर दिया। हमारे पास कुल 12 स्टेशन और बचे हुए हैं जो अमृत भारत योजना के तहत बनाए गए हैं। ये पूरी तरह से बन करके तैयार हैं, फिनिशिंग के दौर में है और जब भी हमें कहा जाएगा हम उसका उद्घाटन कर सकेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत महत्वाकांक्षी सोच है। जोधपुर में 15 है, पूरे देश में लगभग 1350 स्टेशन है और ये लाखों करोड़ रुपए की आय से अर्जित करके हम इस चीज़ को बना रहे हैं। ये जो हमारे स्टेशन हैं, ये आने वाले उभरते भारत की पहचान है। सर, रेलवे के लिए काम करने वाले 24/7 जो कर्मचारी काम कर रहे हैं,
और जो रेलवे के यात्री है सर, उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहते हैं इस मौके पर? देखिए, जो हमारे साथी रेल कर्मी हैं, ये जो रेल दिख रही है, जो बढ़ रही है, जो विकसित हो रही है, उन्हीं के कंधों पर है। तो अपने रेल कर्मियों के लिए यही कहूँगा कि पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो एसेट्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करें, जिससे किसी तरह की संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। जो समय उनका निर्धारित है उसमें पूरी मेहनत से कार्य करें, क्योंकि अगर वो मेहनत करेंगे तो हमारा रेल सुरक्षित रहेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो हमारे रेल यात्री हैं, जो करोड़ों लाखों रेल यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, मेरा उनको इस एक तो शुभकामना संदेश इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और दूसरा कि रेल को अपनी संपत्ति समझ करके उसका उपयोग करें, स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखें, टिकट लेकर के यात्रा करें, किसी तरह का अवैध कार्य नहीं करें। जो हमारे संपार फाटक के जो ट्रैक्स हैं, नियमों के तहत उनका पालन करें, उनको पूरा करें, फुट ओवरब्रिज का उपयोग करें। और यात्रियों से यही कहूँगा कि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम एक कदम आगे बढ़ करके आपको स्वच्छ, संरक्षित, सुरक्षित, समयबद्ध रेल परिवहन सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद।